बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जी हां, जेडीयू ने 26 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। 25 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर भी साधा है निशाना। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बात नहीं बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने अकेले ही उत्तर प्रदेश के रण में उतरने की तैयारी कर ली है। 25 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और कुछ सीटों पर फिलहाल नाम का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ डील करने के लिए पूरी जो जिम्मेदारी है वो आरसीपी सिंह को दी गई थी और ऐसे में अब आरसीपी सिंह पर निशाना साधा गया। कहा गया है कि डील कैसे की गई, इस पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जेडीयू ने अकेले ही अब उत्तर प्रदेश के रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। 51 सीटों पर, आपको बता दें कुल 51 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में। फिलहाल कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और बचे हुए 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, जेडीयू की ओर से कहा गया है। नेहा हमारी संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गई है। नेहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ बात नहीं बनने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने अकेले ही रण में उतरने की तैयारी कर ली है यूपी में। बिल्कुल, यूपी विधानसभा चुनाव में अब जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी और आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए गठबंधन केंद्र में, वो लगातार टच में थे, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ साफ बताया है कि हम लगातार उनकी बातों पे विश्वास करते हुए इंतजार कर रहे थे। इंतजार इतना लंबा हो गया कि हमारी सीटें घट गई है। अब हम महज 50 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर इसके पहले अगर हमारे पास सभी चीजें साफ हो जाती, तस्वीरें साफ हो जाती कि बीजेपी हमारे साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो हम करीब 100 से ऊपर सीटों पे चुनाव अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। नेहा, इस बात को लेकर क्या जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी सीटों की मांग रखी थी जेडीयू ने, जिस पर बात नहीं बनी? बिल्कुल, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, सीटों तक बात ही नहीं पहुंची है मीनाक्षी की कितनी सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उधर से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया सही समय पे कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप होता है मीनाक्षी की गठबंधन हो तब आगे बात सीटों पे होगी। इस तक बात ही नहीं पहुंची है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यहाँ पे सभी बातों को रखा कि हमारी जो बात है वो गठबंधन तक ही नहीं पहुंच पाई, उनके तरफ से कोई पॉजिटिव एटीट्यूड सामने नजर नहीं आया, किसी तरीके का उनके तरफ से जवाब नहीं आना, तो बात जो है वो सीटों पे या संख्या पे बात पहुंची ही नहीं है, गठबंधन नहीं हो पाया है, ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया। और इस पूरी चीज के लिए, इस पूरी तस्वीर के लिए आरसीपी सिंह को दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि उन्हीं को ये जिम्मेदारी भी दी गई थी। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आप सुनेंगे मीनाक्षी तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से साफ तौर पे कहा गया है कि आरसीपी सिंह एकमात्र इंसान थे जो लगातार बीजेपी के नेताओं के टच में थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी के तरफ से इस चीज का स्वागत भी किया गया कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है और इसके लिए इंतजार का शब्द लगातार इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उस चुनाव में बहुत पहले कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बहुत पहले, हमको लगता है 4-5 महीना पहले, हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार
बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके 2 सहयोगी हैं, श्री संजय सहनी जी की पार्टी और अपना दल। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय रामचंद्र बाबू को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कल तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था, और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है, और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है। ये यहाँ से जारी करें, लखनऊ से जारी करें, जहाँ से इनकी इच्छा हो जारी करें। तो उम्मीदवार और शेष विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी करने के लिए हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष को, और आज हम लोग 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं, जहां जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। आप पढ़ दीजिए नाम, नहीं तो बांट दीजिए ना, काहे के लिए पढ़िएगा, उतना बांट दीजिए, हो गया। उतना पढ़ने में समय क्यों लगाइएगा, सूची का नाम बांट दीजिए। देखिए, अभी तो हमने आपको बताया था पिछले दिन ही कि 51 विधानसभा क्षेत्रों की सूची लाए थे, लेकिन उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त भी अगर प्रदेश अध्यक्ष यह उचित समझेंगे कि वहाँ उन क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार सशक्त उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहाँ ये उसके लिए भी अधिकृत हैं। उसका निर्णय भी प्रदेश अध्यक्ष ही लेंगे। हम लोगों के किसी अनुमति के इंतजार की आवश्यकता इनको नहीं है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से प्रदेश के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया। यानी साफ तौर पर माना गया आज की यूपी में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा, और 7वें चरण में जहां पर आखिर में चुनाव होना है वहां भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब हम आज सूची जारी कर रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कि कोई सकारात्मक जवाब कल शाम तक नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी नहीं आया कि हम जनता दल यू से भी बातचीत कर रहे हैं और समझौता करेंगे, तो हम इसको और क्या माने।
हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और यही नहीं है, इसके पहले का भी उदाहरण हम आपको बता दें। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़के माने अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा बिहार में एनडीए है, उसके अतिरिक्त जहां भी है हम लोग। तो उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड अकेले ही रण में उतरने की तैयारी में अब है और 26 नामों का ऐलान कर दिया गया है। 26 सीटों पर विधानसभा से कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं लड़ने जा रहे हैं उनका ऐलान हो गया है। साथ ही बची हुई 25 सीटों पर जल्दी ही ऐलान कर दिया जाएगा, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया है। साथ ही आरसीपी सिंह को लेकर कहा गया है कि समय रहते वो बता देते तो शायद 51 से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के रण में उतरती। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आइए अब 2 मिनट में देख लेते हैं